नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है NIS ज्योग्राफी चैप्टर 23 पार्ट 3 में। ये आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है, नहीं यानी सॉरी लास्ट चैप्टर लास्ट पार्ट ये रहने वाला है। तो आज इसमें बात करेंगे हम इंडिया की जो रैंकिंग है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो क्या है, और स्टेट लेवल एनालिसिस भी आज हम इसमें देखेंगे कि स्टेट जो है वो कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, किस लेवल पर उनका जो परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, concept of human development, like what is human development and what are those parameters on which the human development index has been calculated by the United Nations Development Program. So all these things we have already learned in our previous videos in the part 1 and part 2. Now this is the time to learn about India's progress और India's performance we can say। ठीक है, और इंडिया में जो स्टेट्स हैं ना उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ने का समय आ चुका है। अब चलिए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए, वैसे भी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मेगर रहती है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 132 है। इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ नॉट द सेम एज 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 गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउट ऑफ द 191 कंट्रीज में से ये रैंकिंग निकाली गई है। नाउ व्हाट आर दोज पैरामीटर्स, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना, देन इट इज़ नॉट फॉर यू, यू मस्ट वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रेफरेंस दूंगा। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएंगे। बट इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, सो यू विल रिक्वायर सर्टेन थिंग्स टू जस्ट पॉन्डर अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 191 कंट्रीज में कंट्रीज को एक साथ ग्रुप करा गया और उसमें देखा गया कि हाँ, ये जो इंडिया की रैंकिंग है कहीं ना कहीं हमें इतनी देखने के लिए मिलती है। तो इन 191 कंट्रीज को हाई और मीडियम और लो में डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो कंट्री हैं जिनकी वैल्यू 0.700 से 0.799 तक आती है, दे आर कंसीडर्ड कैसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। उनका क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो है, मतलब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है देखी जा रही है। यानी वहाँ पर ह्यूमंस के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दे आर गुड इन एजुकेशन, दे आर गुड इन लिटरेसी, दे आर गुड इन एवरीथिंग। लाइक दे हैव ऑल काइंड ऑफ स्किल्स विच आर रियली रिक्वायर्ड टू जस्ट अर्न समथिंग एंड टू मेक आवरसेल्फ बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं जिनकी रैंकिंग इस पर्टिकुलर संख्या के बीच में रहती है, नंबर के बीच में रहती है, तो उनको जो है ना हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया। बट ऑल दोज कंट्रीज विच हैव वैल्यू अबव 0.800, तो उनको वेरी हाई जो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। वेराज जो कंट्री 0.50 से लेकर 0.699 यानी 699 के बीच में आती हैं उनको मीडियम कैटेगरी के में रखा गया है। और वहीं पर जो कंट्री जिनकी वैल्यू 0.500 से 550 से नीचे आती है उनको लो ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब वहीं पर इंडिया को कहाँ पर रखा जा सकता है? इंडिया की जो रैंकिंग है वो तो बहुत लो में आ रही है, मगर फिर भी जो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंडेक्स है वो हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है कि हमने काफ़ी इंप्रूव करा है। अगर जब से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज करनी चालू करी गई है, दैट इज द सिंस 1992 टिल टुडे, दैट इज द 2021। तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो आपकी बुक में डेटा ना वो बता रहा हूँ आपको, काफ़ी सारा जो इंप्रूवमेंट है वो देखने के लिए हमें मिला है। जो रैंकिंग है देखिए, पहले कितनी एक मेगर रहा करती थी, मगर आज के समय जो 0.66 कितनी है, ये 0.634 है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आएगी, ये इस वाली मीडियम वाली कैटेगरी में आएगी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी हाई रैंक की तरफ हम जा रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा परफॉर्म करें। मगर कहीं ना कहीं इस बार की जो रैंकिंग हमारी थोड़ी सी खराब है, बट वी वो परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, तो यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया जहाँ पर इंडिया के जो कुछ अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है ना, देखिए इंडिया ने फिर भी देखो, हम तो जब देखते हैं ग्राउंड लेवल पर चीज़ें काफ़ी चेंज मिलती हैं हमें। ये यहाँ पर रैंकिंग इतनी आ रही है,
ठीक है कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट सही चल रहा है, बट व्हेन यू गो टू द विलेजेस और व्हेन यू गो टू द हिंटरलैंड्स और व्हेन यू गो टू द पीपल, यू विल फाइंड कि चीज़ें तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं। वहाँ तो 2 टाइम का खाना भी नहीं है, एजुकेशन की तो बात की दूर की बात है, वहाँ तो लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते। एक चीज़ है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, दैट इज़ दी कि लोगों को, बच्चों को जो है सरकारी स्कूल में वजीफा मिलता है, दैट इज़ दी काइंड ऑफ मनी, ठीक है, दी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एनकरेजमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ताकि जो गरीब माँ बाप है ना, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और पढ़ें, ठीक है, वो बच्चे, ठीक है। मगर अब बात कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार जो इंडिया की रैंकिंग है वो आखिर इतनी नीचे पहुंची कैसे, ठीक है। तेरा काफ़ी जो रीजंस हैं काफ़ी सारे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया की जो रैंकिंग है, हमारी जो रैंकिंग थी, हमने देखी कि जो 23 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 132 है। वेयर एज हमने काफ़ी सारी और कंट्रीज़ को भी देखा है जो कहीं ना कहीं वेल परफॉर्मिंग है। फॉर एग्जांपल चाइना 78 पर है, श्रीलंका 73 पर है, और मालदीव्स 90 पर है, भूटान 127 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका और चाइना, ये कुछ ऐसी कंट्री जो हमसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वेयर वी कैन नॉट टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग नॉट एज बेटर एज एज गुड एज जो हमारी खुद की कंट्री है, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी तो हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यही सारी चीज़ें, अब इंडिया इतना पीछे क्यों है भाई? देखिए काफ़ी सारे रीजंस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमारी जो रैंकिंग कम आई है वो क्यों इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर इंडिया का हमें देखने के लिए डिक्लाइन मिला है। कहाँ पर? जो आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे हैं, इसीलिए कह रहा था पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसे देखी जाकर, ठीक है। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको और एंड ऑफ द वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं गिरा है, और इसी वजह से जो इंडिया की रैंकिंग है वो हमें डाउनग्रेड होती हुई देखने के लिए मिली है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो है ना, देखिए ऊपर की सारी चीज़ें जो है ना, अब मानकर चलिए कि काफ़ी जगह पर एक तरीके से सर्वे करा जाता है, वो ऊपर का डेटा निकाल कर ले जाते हैं, मगर ग्राउंड लेवल का कोई देखता ही नहीं है। इंडिया में एक बिगेस्ट स्लम एरिया, दैट इज दी धारावी, मुंबई में है, ठीक है। वहाँ पर एम्यूनिटीज़ अच्छी तरीके से भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। अब जैसे कि हनानी को वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, कि वहाँ पर जो है ना प्लॉट वगैरह डेवलप करने का, उस धारावी से पूरा सेंटर उसको डेवलप करने का, बट वहाँ पर अगर वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी तो उनको एक फ्लोर ही तो मिल पाएगी ना, मगर उनकी तो जगह छिन गई, वो अपनी वहाँ पर फ्लोर अलग से खड़ी कर सकते थे। अब वहीं पर वो जब वहाँ पर प्लॉट वगैरह बन जाएंगे तो उससे फ़ायदा किसको हो रहा? अडानी को, ठीक है, जो कॉन्ग्लोमेरेट जिनकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। मानता हूँ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे जो इंडिया के डेवलपमेंट में ही कंट्रीब्यूट करेंगी, बट ग्राउंड लेवल पर चीज़ें जो है ना अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है ना वो सच नहीं होता। हमने मूवीज़ देखी हैं, काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं, यू कैन सी इन ऑल द मूवीज़ की एक काइंड ऑफ सिंडिकेट चलता है। सिंडिकेट इन द सेंस कि एक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं काफ़ी सारी, जो उनकी काफ़ी लड़ाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हकीकत में होती हैं, बट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसलिए हम अलग भी हैं। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, मगर वी कैन डू बेटर अलॉन्ग विद द प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर लोगों का भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। मैं उन सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं रियलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जो रियलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया को कहीं ना कहीं एक बेहतर कंट्री बनाने में, और हम भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी जो स्टेप है वो ले सकते हैं इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें थोड़ा सा जो है ना एम्पावर होना पड़ेगा। इसलिए तो काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि सैनिटेशन के ऊपर हो, चाहे फिर वो किसी के भी ऊपर हो, स्किल इंडिया कैंपेन हो, डिजिटल इंडिया कैंपेन हो, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी हो, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर जितना यूथ पढ़ेगा ना उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हमें देखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नीड ऑफ द आवर क्या है? हार्ड वर्क की एक रिगरस होना चाहिए एफर्ट्स में, ठीक है, पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर पर और एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इकोनॉमिक सेक्टर पर, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर देखिए हमारे यहाँ पर जो ना क्या है कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आज भी पीछे है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है, देखिए यहाँ पर इतनी अमीर पॉपुलेशन नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके कि हर एक बच्चे को या अपने
बेटी बेटे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए यहाँ पर जो ना एक ट्रेंड होनी चाहिए कि जो सरकारी स्कूल है ना वो अप टू द मार्क होने चाहिए, उनमें जो फैसिलिटीज़ है अप टू द मार्क होने चाहिए। इवन जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, काफ़ी अच्छी जो सैलरी है वो टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट टीचर आर डूइंग नथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक हमारे जो जाने माने सर जी हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ये दिल्ली में एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर वो मैथ के टीचर हुआ करते थे। अब बात मैथ के टीचर की रही, अब वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है। अगर कोई दूसरा दोबारा हाथ खड़ा करके अगर क्वेश्चन पूछ लेता था ना तो सीधे ही कहते थे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बेइज्जती इतनी मारते थे बहुत ज़्यादा, और समझाते भी नहीं थे फिर बाद में। और क्या कहते थे फिर पास में बुलाकर, तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब तुम्हें गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है, देन फिर भी तुम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो ना हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी देखने के लिए मिलती है। आप यहीं देख लो, एजुकेशन सिस्टम ही देख लो, हेल्थ में तो हम बाद में जाएंगे, ठीक है। हेल्थ अगर मैं एम्स की बात करूँ ना, दिल्ली में जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहाँ पर भी चीज़ें जो है बद से बदतर हैं, ठीक है। कहीं भी आप जाकर देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, बद से बदतर हैं, ठीक है। एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरे फादर थे, ठीक है, अभी रिसेंटली वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ईयर में, ठीक है। तो उनको हमने जो ना मतलब हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो क्या हुआ कि हम देखिए गांव के रहने वाले इंसान हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने फादर को दिल्ली लेकर आए, तो दिल्ली में उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती करा। देन देर वर नो एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। अगर प्राइवेट में लेके, प्राइवेट वालों ने क्या कहा कि आप जो ना किसी एक बड़े अस्पताल में भर्ती कर लीजिए, उन्होंने रेफर कर दिया। अब हमने जब यहाँ पर लाकर भर्ती करा तो यहाँ पर भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं। देन वी लॉस्ट आवर फादर, ठीक है, हमने अपने पिताजी को खो दिया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। इवन बैड भी नहीं थे, अप्रोप्रिएट जो चीज़ें नहीं है, जब मरीजों के लिए चीज़ें नहीं है, जब जिस कंट्री का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम खराब हो ना, वो कंट्री कहीं भी ग्रो नहीं कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी, ठीक है। आप ही ऐसे लोगों, मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हो ना तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, ताकि आप बच्चे जो ना आसानी से पढ़ सको, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स की सारे पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी देने के लिए तैयार हूँ, बट यू हैव टू आस्क मी। आपको मुझसे मांगने पड़ेंगे ना, बिना मांगे मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। आप मुझे अपना आई कार्ड भेजिए, अपने जो रीजनल सेंटर है कहाँ से आप कर रहे हैं वो भेजिए, ठीक है। आप आई कार्ड भेज दीजिए, दैट इज इट इनफ फॉर मी। और आप अपनी मुझे ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत ही आपके सारे नोट्स भेज दूंगा, ज्योग्राफी खासकर पीडीएफ में जितनी पीपीटीज है, ठीक है, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सकें। मुझे कोई शौक नहीं, मेरे पास तो रखी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजंस क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो नीचे है। पहली चीज कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अवेयरनेस अगर अच्छी होगी, वेल एजुकेटेड होंगे पीपल, तो पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होगी? देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होने की। ये चीज़ें यहाँ पर भी तो समझनी चाहिए ना। आप जस्ट एक 2 चाइल्ड पॉलिसी बना देते हो या फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाते हो, दैट विल बी अ रिग्रेस अटेम्प्ट, रिग्रेस एफर्ट, जिससे कि आप कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का जो ब्लास्ट है ना उसको कर्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अगर वो यहाँ पर कर्व कर लिया गया तो बाद में वो धुआं जो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही ना। तो इससे अच्छा है कि यू मस्ट एजुकेट द पीपल, यू मस्ट प्रोवाइड देम स्किल्स, यू मस्ट मेक देम हायर और मेक देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर। तो ये सारी चीज़ कैसे पॉसिबल है? बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल्स एंड एजुकेशन। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग ना, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज बीइंग फेस्ड बाय द कंटेम्पररी यूथ, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट इलिटरेट पाए जाते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है, और वो कहीं ना कहीं बहुत हमें कम देखने के लिए मिलता है, और ड्रॉप आउट रेट तो बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माँ बापों के पास पैसे नहीं होते हैं। इवन यू कैन सी नाउ IIT JEE है, ठीक है, नीट का एग्जाम है, ठीक है। ये नीट का एग्जाम जो पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, यानी नेशनल लेवल पर, ठीक है, वैसे ही IIT JEE का होता है। अब यहाँ पर IIT JEE जितने भी बच्चे हैं, अब जिनके पास पैसे नहीं, वो तो अपना जो सपना है वो ड्रॉप आउट कर देंगे ना, ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अच्छे से कोचिंग सेंटर में जाकर वहाँ पर अपनी जो सहूलियत के हिसाब से सारी चीज़ें कर लेंगे, उनको सारी चीज़ें एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहीं पर दूसरा बच्चा जो है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनके सपने सारे चूर हो जाते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं
उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमें एजुकेशन और हेल्थ पर देखने के लिए मिलता है। क्यों देखने के लिए मिलता है? कम से कम जो अब कभी भी अगर बजट बनता है ना, तो आप देखिएगा एक बार, अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो निकल कर आती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बजट बोलते हैं मुझे, खैर ठीक है। तो बजट जब बनता है ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि एजुकेशन पर और हेल्थ पर कितना खर्च किया जा रहा है, और पर्टिकुलरली स्टेट लेवल पर भी जरूर देखिएगा कि हर स्टेट अपने जो एनुअल स्टेटमेंट में लेकर आता है, एनुअल बजट लेकर आता है, वो कितना खर्च कर रहा है, अपने स्टेट का खासकर देखिएगा आप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है कोताही बरतती है, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने। क्योंकि अगर लोग बाग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है, जब समझ गए तो वोट बैंक खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो उन्हीं को वोट देंगे जो कहीं ना कहीं उनके हित में काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको एक एजुकेट लीडर चाहिए, नहीं, आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपके हित में काम करे, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन अंडरवेट चिल्ड्रन, ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? अंडरवेट चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। उनकी हाइट बढ़ रही है मगर सूखे से है, ठीक है, या फिर मोटे हो रहे हैं, फिर नाटे से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें जो ना देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि माल नरिशमेंट हमें देखने के लिए मिला ना, एडिक्वेट अमाउंट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करे जा रहे हैं उनको, ठीक है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती है। इस वजह से इंडिया की रैंकिंग कहीं ना कहीं जो है वो लो है। अब स्टेट लेवल का हम एनालिसिस करते हैं, तो 1990 में आंध्र प्रदेश की जो 0.427 थी, आप बढ़कर 0.6307 लगे। आप ये पूरी पूरी देख सकते हैं, ठीक है। आपका कौन सा स्टेट है, मुझे जो ना आप एक बार कमेंट कर बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ और स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं टोटल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमें क्लियर एनालिसिस के बाद ये पता चल गया है कि जो हाई में आते हैं वो एक भी स्टेट नहीं है हमारी कंट्री में से कि जो हाई कैटेगरी में फॉल करे, ठीक है। और जो वेरी हाई में, और हाई में जो है खाली केरला, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ऐसे ही स्टेट हैं जो कहीं ना कहीं वेरी हाई में, हाई में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि केरला का आप एक बार लिटरेसी रेट देख लीजिए ना, 94, 95, इवन एवरीवन इज लिटरेट, ठीक है। कुछ ही पॉपुलेशन होगी जो कहीं ना कहीं लिटरेट होगी, और वहीं पर मीडियम में तो आप देख सकते हैं भरे पड़े हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लो के देखें तो लो में भी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ये छोटी सी वीडियो थी मगर समझाने के लिए काफ़ी सारा था, तो मैंने आपको समझा दिया क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं चल रही हैं, ठीक है। आप जो है ना अगर न्यूज़ देखते हैं तो देन यू मस्ट हैव एन आइडिया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो आपको पिक्चर दिखाई जाती है ना, वो जो है पिक्चर होती है, ना कि रियलिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ द चैप्टर 24। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप बस क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।